गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपको क्लास 4 की हिंदी की बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। आपका पाठ 3 है जो है सुभाष चंद्र बोस। पाठ का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस, पाठ 3, क्लास 4। शुरू कर रहा हूँ। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र का बोस कब हुआ था? जन्म जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। यह स्थान उड़ीसा राज्य में है। उनके पिता कटक में सरकारी वकील थे। सुभाष चंद्र बोस के पिता जो है कटक में क्या थे? सरकारी वकील थे। उनका लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। सुभाष चंद्र बोस का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से किया गया था। 5 वर्ष की उम्र में उनको एक स्कूल में प्रवेश दिलाया गया। वे पढ़ने में बहुत अच्छे थे। वे हमेशा कक्षा में प्रथम आते थे। उन्हें स्कूल की किताबों के अलावा दूसरे विषयों की किताबें पढ़ने का भी शौक था। सुभाष चंद्र बोस स्कूल की किताब के अलावे अन्य विषयों की किताबें भी पढ़ने में रुचि रखते थे। स्वामी विवेकानंद के विचारों का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। यानी कि सुभाष चंद्र बोस स्वामी विवेकानंद के विचार से, सोच से काफ़ी प्रभावित थे। 1919 में उन्होंने बीए की परीक्षा पास की। 1919 में सुभाष चंद्र बोस ने बीए की परीक्षा पास की। उसके बाद वे आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए। कहाँ चले गए? आईसीएस की परीक्षा देने के लिए सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए। उन्होंने इस परीक्षा को भी पास कर लिया। सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा को जो है पास कर लिया। उच्च सरकारी नौकरी के लिए यह सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। उच्च सरकारी नौकरी के लिए आईसीएस की परीक्षा सबसे बड़ी परीक्षा होती थी। लेकिन भारत लौटने के बाद उन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने निश्चय कर लिया कि वे अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने सरकारी नौकरी करने से मना कर दिया। उस समय देश में स्वतंत्रता के लिए आंदोलन चल रहे थे। उन आंदोलनों को कुचलने के लिए अंग्रेजी सरकार कठोर उपायों का प्रयोग कर रही थी। उन्होंने सोच लिया, तब सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया कि देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे। वे स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हो गए। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल हो गए। 1938 में उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। अगले साल उन्हें दोबारा अध्यक्ष चुना गया, किंतु कुछ प्रभावशाली लोग उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। इसीलिए अप्रैल 1939 में उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। अप्रैल 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कुछ प्रभावशाली लोग उनके साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ जो है, उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। अब आपको क्या करना है जो है, अपनी कॉपी खोल लेंगे। अपनी कॉपी खोल लीजिए जो है, और कॉपी खोलकर कॉपी के ऊपर क्या लिखना है जो है, सुभाष चंद्र बोस पाठ 3। क्या लिखेंगे? ऊपर लिख दीजिएगा पाठ 3, उसके नीचे लिखिएगा सुभाष चंद्र बोस। पर लिख लीजिए पाठ 3 सुभाष चंद्र बोस।
तारीख डाल देंगे जो है। इसके बाद नंबर डालेंगे। फर्स्ट शब्द अर्थ। पहला शब्द क्या है? विचार। विचार का अर्थ क्या होता है? सोच। दूसरा शब्द क्या है आपका? आदर। आदर का अर्थ क्या होता है? सम्मान। तीसरा है शौक। शौक माने क्या होता है? जो प्रबल लालसा। प्रबल लालसा को क्या बोलते हैं? शौक बोलते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक जो है अब नोट डाउन करना है जो है 15 सेकेंड में। अब आपका नेक्स्ट क्या है जो है? गुलामी। गुलामी का अर्थ क्या होता है? दासता। पांचवा क्या है आपका? नौकरी। नौकरी का अर्थ क्या है? सेवा। छठवां है आपका आंदोलन। आंदोलन का अर्थ क्या होता है? अभियान। सातवां है उपाय। उपाय का अर्थ क्या है? तरीका। और आठवां क्या है? सहयोग। सहयोग का अर्थ क्या है आपका? मदद। इस पूरे को आप जो है 20 सेकेंड में पूरा कर लेंगे। अब आगे बढ़िए जो है आपका नेक्स्ट क्या है जो है? सेकेंड। आपका ये क्या है जो है? सेकेंड है जो है निम्नलिखित में से सत्य ऑब्लिक असत्य कथन बताइए। ऊपर लिख लीजिएगा, निम्नलिखित में से सत्य असत्य कथन बताइए। सेकेंड नंबर डाल लीजिएगा। पहला, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था। खड़े पाए। ये कथन क्या है आपका जो है? असत्य है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कोलकाता में हुआ था, ये कथन आपका असत्य है। यहाँ लिख लेंगे असत्य। नेक्स्ट, उनके पिता कटक में सरकारी डॉक्टर थे। खड़ी पाई। ये भी कथन क्या है आपका जो है? असत्य है। लिख लेंगे असत्य। अब तीसरा क्या है आपका? उन्हें पे बिंदु है, स्कूल की किताबों के अलावा कहानी पढ़ने का शौक था। ये भी कथन क्या है आपका जो है? असत्य है। चौथा, वे ICS की परीक्षा
देने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। वे ICS की परीक्षा देने के लिए ऑस्ट्रेलिया गए। यह भी कथन क्या है आपका जो है असत्य है। नेक्स्ट पांचवा क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया था कि वे देश को अंग्रेजों से, अ पर बिंदु है, जो पर बिंदु है, वे अंग्रेजों की वे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे, ए पर चंद्र बिंदु है। खड़ी पाई ये कथन आपका सत्य है। सुभाष चंद्र बोस ने सोच लिया था कि वे देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराएंगे, सत्य लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट बढ़िए 6। स्वामी विवेकानंद के विचारों का सुभाष चंद्र बोस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ये कथन क्या है आपका? सत्य है। स्वामी विवेकानंद के विचारों का सुभाष चंद्र बोस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, सत्य। विचारों पर बिंदु लगा हुआ है। नेक्स्ट 7वां, सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में बहुत कमजोर थे। खड़ी पाई ये कथन आपका असत्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ा जाए जो है आपका 8 है। 8वां है आपका जो है 8वां क्या है जो है उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। घड़ी पाई ये कथन आपका सत्य है। अब आइए जो है 9वें पर 9th, भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वे अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। भारत लौटने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने तय किया कि वे अंग्रेजों की गुलामी करेंगे। ये कथन क्या है आपका? असत्य है। अब आपका है 10वां। अब आपका है जो है 10 कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नया दल बनाया। खड़ी पाई ये कथन आपका क्या है? सत्य है।
अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपका होमवर्क है शब्द अर्थ और सत्य असत्य कथन को आपको दोबारा अपने होमवर्क की कॉपी में बोल बोलकर अच्छी हैंडराइटिंग में मात्रा पर ध्यान देते हुए आपको लिखना है जो है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी आपका नेक्स्ट टर्म पर अपने समय का सही प्रयोग करें। बी चेयरफुल, बी हैप्पी एंड ओबे योर पेरेंट्स, और अपने माता पिता का कहा माने।